दोस्तों एक लड़की लगातार अपने माता पिता पर दबाव डाल रही होती है, उनसे गुजारिश कर रही है कि उसको आगे पढ़ने के लिए नोएडा उत्तर प्रदेश जाना है। अब तो उसकी जिद के आगे उसके माता पिता हार जाते हैं और अपनी बेटी को नोएडा भेज देते हैं। और नोएडा में वह लड़की एक अलग से कमरा लेकर किराए पर रह रही होती है और वहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रही होती है। बहुत ही जल्द उसको उसका भाई अमित, जो कि नोएडा में ही रहा करता है, उसका फ्लैट का नंबर मिल जाता है। अब तो वह जो लड़की है वह अपने अब भाई के पास जाकर रहने लगती है। और यहाँ पर वो भाई बहन रह तो रहे सभी लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर वो भाई बहन के बीच में कुछ ऐसा मामला बन जाता है जैसे कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हों। यानी कि वह लड़का अमित बहुत ही अच्छे ढंग से उस लड़की को जानता है और बस उनकी जो मोहब्बत है वहाँ पर बढ़ने लगती है। जिस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत किया करते हैं, अब तो वह लड़की लगातार उस अमित पर दबाव बनाने लगी थी कि उसको उससे शादी करनी है। लेकिन अमित इस बात का जवाब नहीं दे रहा था और वह लगातार उस लड़की से मना कर रहा था कि देखो, तुम्हें अगर रहना है तो तुम रह जरूर लो, लेकिन वह तुमसे शादी नहीं कर सकेगा। लेकिन अब तो वह लड़की उस अमित से बार बार कहने लगी थी, यदि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुमने मेरे साथ संबंध क्यों बनाए, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो संबंध बना करते थे वो बिल्कुल पति और पत्नी की तरह ही बना करते थे। यहाँ पर वह लड़की बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। और दोस्तों अब समय आता है 25 जनवरी 2025 का। उस दिन जब वह अमित रात के समय शराब पीकर आया था उस कमरे में, अब तो वहाँ पर वह लड़की शिल्पा उस लड़के अमित से झगड़ बैठती है और उन दोनों के बीच में एक ऐसा झगड़ा पनपता है। उस झगड़े के चलते ना जाने क्यों उस शिल्पा की सांसें बंद हो जाती है। आखिर अमित ने उसके साथ ऐसा क्या किया, आखिर उस अमित की क्या मजबूरी रही और उस शिल्पा की सांसें क्यों चलना बंद हो गई। बहुत ही हैरान करने वाला मामला। आपसे गुजारिश है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों हम लोग फेसबुक पर भी हैं, वहाँ पर भी हमारा एक चैनल बीबी थॉट्स के नाम से है और आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम पर एहसान करें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है नोएडा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों नोएडा सेक्टर 104 में रहने वाला वह अमित और वह लड़की शिल्पा जैसे कि यहाँ पर रहते हैं। मैं आपको इनके मिलने जुलने की बात को बताता हूँ। दरअसल होता ये है कि सूरत, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर शिल्पा पांडे रहा करती थी। वहाँ पर उसके पिता एक कारोबारी हैं और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वह बड़े ही नाजों से पली बड़ी और वह अपने घर में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई भी करती है। अब तो उसको पढ़ाई आगे करनी है और वह अपने माता पिता से कहने लगती है कि उसको उस पढ़ाई को जारी करने के लिए बाहर जाना होगा। लेकिन उससे पहले उनके घर पर एक उनके जो भाई हैं वो आते हैं, उनके साथ एक लड़का अमित भी आता है। अमित उस लड़की यानी कि शिल्पा पांडे का कजन ब्रदर है, यानी कि एक चचेरा भाई है। और बस जैसे अमित वहाँ पर आया है, अब तो यहाँ अमित और वो जो लड़की शिल्पा है उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर क्या था, उनकी दोस्ती के चलते अब वो बड़े ही घुल मिल गए थे। और एक दिन जब शिल्पा के पिता और अमित के पिता कहीं पर गए हुए होते हैं, घर पर कोई नहीं होता है, तो अब यहाँ जो शिल्पा है और जो अमित है एक दूसरे के काफ़ी करीब बैठे होते हैं और बस यहाँ पर उनकी पर्सनल बातें होने लगती है। यानी कि वह शिल्पा पूछने लगती है उस अमित से कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड या कोई है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर अमित उससे मना करता है कि नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वह काम क्या करता है कि वह एक कैब ड्राइवर है, यानी कि अपनी कैब लेकर चलाया करता है। बस इस प्रकार की उनकी काफ़ी सारी बातें होती हैं, लेकिन इन बातों के चलते उन दोनों के बीच में करीबी बढ़ जाती है। और बस वह जो शिल्पा है वह उस लड़के अमित को चूम लेती है। अब अमित कहाँ रुकने वाला था, अमित भी अब उस शिल्पा को चूम लेता है। इसी चूमाचाटी में वो दोनों एक दूसरे को कहीं भी नहीं छोड़ना चाहते थे और बस उन दोनों के बीच में यानी कि वो एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर वहाँ पर वो संबंध कायम हो जाते हैं जो एक पति और पत्नी के बीच में होते हैं। बड़े ही प्यार से दोनों पहली बार उस संबंध को बना रहे हैं। जहाँ एक और वह लड़की चीख पुकार करने लगी थी, वहाँ पर वह अमित भी बहुत सारे मज़े करने लगा था। जिस प्रकार से उन्होंने एक दूसरे को संतुष्ट किए, यानी कि बहुत ही जल्दी वो लोग एक दूसरे को संतुष्ट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन दोनों के प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। बस फिर क्या था, अब अमित को अपने पिता के साथ वापस आना पड़ गया और वह चला जाता है नोएडा उत्तर प्रदेश में और वहाँ पर अपनी कैब चलाया करता है। लेकिन
अब जो लड़की शिल्पा है ये फ़ोन पे तो बातचीत करती है, लेकिन उस पर फ़ोन पर बातचीत करने से उसका मन नहीं बढ़ता है। अब वो अपने माता पिता पर दबाव डालती है कि उसको नोएडा उत्तर प्रदेश जाना और वहीं पर पढ़ाई लिखाई करनी है। अब तो वह नोएडा उत्तर प्रदेश आ जाती है और यहाँ आकर वह अपने माता पिता के लिए तो कहती है कि उसने अलग से कमरा ले रखा है, लेकिन वह आती है सीधी अमित के पास और अमित के उसी कमरे में रहना शुरू कर देती है। अब तो उनका रहना क्या, बिल्कुल बिल्कुल समाज के लिए तो वो लोग दिखाते कि वो भाई बहन है, लेकिन वो लोग कमरे के अंदर होते तो बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहते। अब तो यहाँ दोनों बहुत ही अच्छे ढंग से रहना शुरू कर देते हैं और उनके बीच में कितनी ही बार वह शारीरिक संबंध बनते हैं, यानी कि एक भाई बहन के बीच में, यानी कि एक भाई बहन दोनों एक पति पत्नी के रूप में रहने लगे थे। लेकिन समाज के आगे तो वो भाई बहन ही बन के दिखाते थे, लेकिन वह अंदर कमरे के बहुत ही बुरा काम करते थे। इसी प्रकार से उनका जीवन आगे बढ़ने लगता है। अब तो वह जो लड़की शिल्पा है वह उस अमित पर दबाव बनाने लगती है, उससे कहती है कि भाई उससे शादी कर लो। लेकिन अमित यहाँ पर कहता है कि समाज में उनकी क्या इज्जत रहेगी, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी, यानी कि बहुत सारी बातें बता रहा है, लेकिन उससे साफ मना कर देता है कि वह उससे शादी बिल्कुल नहीं करेगा। अब उसकी इन बातों को सुनकर वह लड़की शिल्पा उस पर भड़क पड़ती है और कहती है कि तुमने संबंध बनाने से पहले तुमने सोचा, संबंध बनाने से पहले तुमने कोई बात करी। लेकिन यहाँ पर वह अमित ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता है, लेकिन वह लड़की शिल्पा है वह शिल्पा सूरत चली जाती है, यानी कि अपने माता पिता के पास गई है और करीब 3 महीने वहाँ रहने के बाद वह वापस नोएडा उत्तर प्रदेश में आ जाती है। ये महीना चल रहा होता है नवंबर 2024 का। नवंबर 2024 में बढ़िया ठंड पड़ने लगती है और बस अब यहाँ पर वह जो शिल्पा है वह अपने उस भाई अमित के पास आ जाती है और यहाँ पर बस फिर दोबारा से उन दोनों के बीच में वही संबंध कायम होने लगते हैं। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद लगातार वह उसके ऊपर ऐसा दबाव बना रही है, तरह तरह की बातें कर रही है। वह रहती तो उसी कमरे में और वह जो लड़का है अमित वह कैब चलाया करता है, यानी कि अपनी रोजी रोटी जुटा रहा है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक पति पत्नी जैसे संबंध बना करते हैं। और इन्हीं संबंधों के एवज में अब तो वह लड़की शिल्पा उस अमित पर बहुत सारा दबाव डालने लगती है और उससे कहने लगती है कि वह अब यदि उससे शादी नहीं करेगा तो वह कोर्ट का सहारा लेगी और पुलिस का भी सहारा लेगी। अब इन बातों को सुनकर वह जो लड़का अमित है वह बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में गुजर जाता है। अब तो उसकी टेंशन इतनी हावी हो गई थी उसके ऊपर कि करीब 10 दिन तक वह शिल्पा से बात तक नहीं करता है और जिस प्रकार से वह उस घर में रहता है ऐसे रहता है जैसे कोई और आदमी हो। लेकिन ना जाने क्यों उसके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही थी। अब तो वह 25 जनवरी 2025 को अपने घर लौटता है रात को, तो वह बहुत ज़्यादा शराब पिए हुए होता है। उसको ज़्यादा शराब पिए हुए देख शिल्पा अब उससे कमरे में बुलाकर बहुत ही बुरी तरह से झगड़ने लगती है और उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारा इतना गंभीर रूप पहली बार देखा, तुम पी लिया करते थे थोड़ी बहुत वो तो चलता, लेकिन इतनी ज़्यादा शराब। और यहाँ पर बहुत सारी कहानी बनने लगती है उनके बीच में, पता नहीं कौन सी बातें हुई होंगी या नहीं। अब तो वह जो शिल्पा है उस अमित से फिर उसी बात को छेड़ बैठती है कि अमित उससे शादी क्यों नहीं करता, यदि वो शादी कर ले तो वह इस प्रकार की किसी भी गंदी आदत को नहीं आने देगी। लेकिन इन बातों से बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है वह अमित, और अमित बहुत ही ज़्यादा नाराज़ और गुस्से में अब उस शिल्पा की गर्दन को पकड़ लेता है। और दोस्तों फिर होना ही क्या था, उस गर्दन को इतनी बुरी तरह से दबाता है कि उस शिल्पा की सांसें चलनी बंद हो जाती है। जिस प्रकार से शिल्पा की वहाँ पर मौत हुई है अब तो वह और ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसकी जो पी हुई शराब है वो सारी उतर जाती है। वह अब अपने साथी ड्राइवर यानी कि अनुज चौधरी के पास फ़ोन करता है और उसको बुलाता है अपने घर उस कमरे पर। जैसे वह अनुज आता है, अनुज को बताया जाता है कि अनुज देखो ना, यहाँ पर इस लड़की की यानी कि तुम्हारी भाभी इसकी जो शिल्पा है उसकी मौत हो गई है। दरअसल अब तो वहाँ पर एक बड़ा सा सूटकेस लाया जाता है और उस सूटकेस में उस लड़की की लाश को पैक कर दिया जाता है और अब वो दोनों जने अब उस लड़की की जो लाश है उसको ठिकाना लगाने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन 26 जनवरी होने के नाते यानी कि भारत में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसके नाते अब दिल्ली में तो जो सुरक्षा व्यवस्था है बड़ी चौक चौबंद कर दी गई थी, यानी कि बहुत सारी जो तलाशियां लिव रही थी और हर तरीके से यानी कि हर यात्री को पूछा जा रहा था, उनसे जान पहचान की जा रही थी कि यहाँ पर कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर दिखाई दे तो पुलिस तुरंत उसको इत्तला देगी और पूरे मामले को वहीं पर निपटा देगी।
बस इसी जुगत में वो लोग सोच तो रहे थे कि शायद इस लड़की की लाश को लेकर वो लोग प्रयागराज जाएंगे, लेकिन दिल्ली की उस चौक चौबंद व्यवस्था में वो उस लड़की की लाश को नहीं ले जा पाते हैं और बस वो लेकर अपनी गाड़ी को सीधा पहुंचते हैं गाजीपुर, जो लैंडफिल साइट है उसके पास, जो मंडी है, क्योंकि यहाँ पर कई मंडियाँ बनी हुई हैं, कोई सब्जी की, कोई फल की, कोई कप पेपर की, बहुत सारी मंडियाँ हैं। अब उस पेपर मंडी के पास वो गाड़ी जाकर रुकती है और उस गाड़ी में से उस सूटकेस को निकाला जाता है। अब तो वह सूटकेस नीचे डाल दिया गया, उस पर काफ़ी सारा कबाड़ भी डाल दिया गया और फिर लाया जाता है डीजल। अब डीजल को लेकर आते हैं दोनों जने और अब उस लड़की जिस सूटकेस में पैक थी उस सूटकेस के ऊपर बहुत सारा जो डीजल है वह डाल दिया जाता है और उसको आग लगा दी जाती है। जैसे कि डीजल और उस सूटकेस में आग लगी है, उस आग के कारण उस लड़की का शव काफ़ी ज़्यादा स्थिति में जल जाता है और वो दोनों जने यहाँ से भाग जाते हैं। अब तो वो लोग ऐसे लापता हो गए जैसे किसी को नहीं मिलेंगे, लेकिन वो दिल्ली से बाहर नहीं जा पाते हैं। वो बस नोएडा के सहारे जाते हैं और नोएडा से ग्रेटर नोएडा के एक गांव में जाकर छिप जाते हैं। वो लोग जिस प्रकार से वहां पर छिपे हैं उनको शायद मालूम था, शायद उनको ये मालूम नहीं था कि पुलिस उनको ढूंढ निकालेगी। अब तो वो दोनों वहां पर छिपे बैठे हैं, लेकिन अब जैसे ही सुबह होती है, सुबह वो जो मंडी में आने वाले लोग वो देखते हैं कि यहाँ पर आग बहुत तेज जली हुई है, लेकिन वह आग भी धीरे धीरे ठंडी होने लगती है क्योंकि वहाँ पर गंदी बदबू भी उठने लगी थी। अब तो उस बदबू के मारे वो लोग वहाँ आते हैं तो वो लोग पाते हैं कि यहाँ पर एक सूटकेस जला हुआ है और उस सूटकेस में एक लड़की की लाश है। अब तो पुलिस को तुरंत वहाँ पर बुलाया जाता है और पुलिस उस पूरे मामले में छानबीन करने में जुट जाती है। पुलिस के पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे, एफएसएल टीम, यानी कि जितनी भी टीमें हैं सभी को लगा देती है और इतने बड़े क्राइम का खुलासा करने में जुट जाती है। पुलिस बहुत जल्दी उस गाड़ी के बारे में भी पता लगा लेती है जिस गाड़ी में वह लाश, वह जो सूटकेस है वह रख कर आया था। यानी कि अब तो उस लड़के यानी कि अब तो उस गाड़ी के मालिक के बारे में भी पता चलता है। वह मालिक बताता है कि करीब 2 महीने पहले वह इस गाड़ी को उस लड़के यानी कि अमित को बेच चुका है। अब तो पुलिस अमित के पीछे पड़ गई थी और अमित के जो लोकेशन उनको ढूंढ निकालती है। अमित की लोकेशन मिलती है ग्रेटर नोएडा में। पुलिस अब सीधी वहाँ पहुँचती है और अमित को वहाँ से जब गिरफ्तार करके लाती है और जब उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने कुछ कांड किया है क्या, तो यहाँ पर अमित सारे जो सच्चाई है उसको बयां कर देता है, अपने द्वारा किए गए जुर्म को स्वीकार कर लेता है कि उसने अपनी बहन के साथ इस प्रकार से शारीरिक संबंध बनाए और जब उसकी बहन उससे शादी करने की लगातार कोशिश कर रही थी, उस पर दबाव बना रही थी, तो वह उससे शादी नहीं कर पा रहा था और बस इसी एवज में उसने उसकी जान ले ली और उसके शरीर को इस प्रकार से ख़त्म कर दिया। दोस्तों अब तो पुलिस उस लड़के यानी कि अमित पांडे और उसके दोस्त अनुज चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और अब उनको पुलिस थाने में ले जाती है। यहाँ पर उन्होंने जिस प्रकार से उस जुर्म का इकबाल के यानी कि स्वीकार किया, अब तो वो दोनों जेल की जो चक्की है उसको पीसेंगे। लेकिन दोस्तों पुलिस ने यहाँ बहुत ही काबिल तारीफ काम किया कि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर ही हत्या और हत्या के बारे में पूरी जानकारी बटोर ली और उस लड़के यानी कि अमित को गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज दिया। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इस पूरी घटनाओं के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि किसी भी गलत काम को करने से बचें और दोस्तों अपने जो रिश्ते हैं उन रिश्तों की गरिमा को समझें और उसी मर्यादा में रहकर अपने रिश्तों को निभाएं। किसी के साथ भी इतनी ज़्यादा क्लोजनेस ना बढ़ाएं, चाहे वो भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, लेकिन इतनी ज़्यादा क्लोजनेस हर किसी के लिए खतरनाक होती है। और दोस्तों हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी सुनाई गई यह पूरी घटना पसंद आई होगी। दोस्तों आप लोग हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।